हेलो नमस्कार सुप्रभात दोस्तों, मैं सतीश पाल अपने परिवार सिलेक्शन गुरु जी यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करते हैं। हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। तो चलिए हम आज से जो कि आपको हम बता दें कि पॉलिटी मतलब जीएस के लिए पॉलिटी के जो क्वेश्चन हैं, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, जैसे आप प्रीवियस ईयर मान लीजिए यूपीपी, एसएससी, जीडी, ठीक है, ये सब के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है हम सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चन को लेकर आ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आज से अगर हम बात करते हैं शुरुआत से पॉलिटी क्वेश्चन को रखा जाएगा, जो कि सिर्फ पॉलिटी के क्वेश्चन होंगे, न कि और सिर्फ मात्र अगर बात करें तो सिर्फ 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो चलिए आज के अपने प्रैक्टिस सेट की तरफ बढ़ते हैं और आज के अपने पहले क्वेश्चन को देखते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन दिया है कि कैबिनेट मिशन भारत कब आया। कैबिनेट मिशन जो था आपका भारत कब आया था। ऑप्शन ए दिया आपका 1946, ऑप्शन बी दिया आपका 1945, ऑप्शन सी दिया 1942 और ऑप्शन डी दिया 1939। ऑप्शन डी क्या दिया है 1939, ठीक है। तो अगर हम बात करें किसी कैबिनेट मिशन की, अगर बात करें भारत कब आया था, तो आया था 1946 में। कब आया था 1946 में कैबिनेट मिशन आपका भारत आया था। कब 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया था, ठीक है। जिसके तहत आपके कैबिनेट मिशन के तहत ही आपके इसका संविधान सभा का गठन किया गया था, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन दिया संविधान सभा का 5वां सभा कब आयोजित किया गया। ऑप्शन ए दिया 27 से 30 जनवरी 1948। ऑप्शन बी दिया आपका 9 से 23 जनवरी 1946। ऑप्शन सी दिया आपका 14 से 31 जनवरी 1947 और ऑप्शन डी दिया आपका 14 से 30 अगस्त 1947, ठीक है। तो किसकी बात कर रहा है, मतलब संविधान सभा का 5वां सभा कब आयोजित किया गया। तो अगर पूछे संविधान सभा का 5वां सभा जो कब आयोजित किया गया था वो 14 से 30 अगस्त 1947 को, ठीक है। 14 से 30 अगस्त 1947 को। अगर पूछे टोटल कितने सभा आयोजित किए गए थे, टोटल आपके 11 सत्र हुए थे। कितने सत्र हुए थे 11 सत्र हुए थे। कितने 11 सत्र टोटल आपके 11 सत्र हुए थे। पहला सभा की बात करें कब से कब तक था, था आपका 9 से 23 दिसंबर 1946 को पहला सभा आयोजित की गई थी, ठीक है। और टोटल कितने हुए, टोटल आपके 11 सत्र हुए, जिसके बाद हमारा मतलब टोटल इस सत्र के बाद अपना संविधान सभा बनकर तैयार हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया है कि संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई। संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी। ऑप्शन ने दिया 6 अगस्त 1946, ऑप्शन बी दिया 9 अगस्त 1946, ऑप्शन सी दिया 11 अगस्त 1946 और ऑप्शन डी दिया 13 अगस्त 1946। ऑप्शन डी क्या दिया है 13 अगस्त 1946। तो किसकी बात करें, संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक। अगर हम बात करें संविधान सभा की गठन कब हुआ था, तो हुआ था आपका 6 दिसंबर 1946 को। 6 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन होता है। और 9 दिसंबर 1946 को आपका संविधान सभा की पहली बैठक होती है। इसके बाद होता है आपका 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है। फिर अगर बात करें तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की तीसरी बैठक होती है, ठीक है। अगर हम बात करें पहली बैठक की, तो पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को और इस दिन से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था, ठीक। और 11 दिसंबर की बात करें तो 11 दिसंबर 1946 जो कि संविधान सभा की दूसरी बैठक होती है, इस दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। और 13 दिसंबर यानी तीसरे संविधान सभा की बैठक में बात करें, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किए थे, ठीक है। क्वेश्चन हमारा पूछा था संविधान निर्माण के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी, तो हुई थी आपकी 9 दिसंबर 1946। यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा ने स्वीकार कब किया, प्रस्तुत कब किए, कौन किए, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। कब किए, तीसरे संविधान सभा की बैठक 13 दिसंबर 1946 को, 13 दिसंबर 1946 को। और इस संविधान सभा ने इसे स्वीकार कब किया था,
ये किए थे आपके 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव को मतलब संविधान सभा जो है वो स्वीकार कर लेती है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? संविधान सभा में महिला प्रतिनिधियों की संख्या कितनी थी? ठीक, ऑप्शन ए दिया आपका 13, ऑप्शन बी दिया 12, ऑप्शन सी दिया आपका 15 और ऑप्शन डी दिया आपका 18। तो संविधान सभा के कुल सदस्य की बात करें, संविधान सभा में कुल टोटल कितने सदस्य थे? टोटल 389 सदस्य थे। ठीक है, और बात करें जुलाई 1946 की, तो कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के चुनाव हुए थे। किसके अनुसार? कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा के चुनाव हुए, जो कि अप्रत्यक्ष रूप से प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों द्वारा किया गया था। ठीक है, और कितने सीटों पर अगर चुनाव हुआ था? ये हुआ था 296 सीटों पर चुनाव हुआ था। ठीक, चुनाव हुआ था। अगर चुनाव कब हुआ था? तो हुआ था आपका जुलाई से अगस्त के बीच में आपका चुनाव होते हैं। कब? 1946 में ये आपका चुनाव हुआ था। कब से कब के बीच में? जुलाई और अगस्त के बीच में चुनाव होता है। और अक्टूबर से नवंबर 1946 तक आपके रिजल्ट परिणाम घोषित हो जाते हैं। क्या परिणाम घोषित हुआ था? ठीक, जिसमें आपके अगर बात करें कांग्रेस को कितने सीट मिले थे? कांग्रेस को कितने सीट मिले थे? तो टोटल आपके 208 सीट किसको मिले थे? कांग्रेस को। और मुस्लिम लीग की बात करें, मुस्लिम लीग कितनी सीट जीती थी? तो ये जीती थी आपकी टोटल 73 सीट। अन्य की बात करें तो अन्य के खाते में कितने थे? अन्य के खाते में 15 सीट थे। ठीक, और जिसमें टोटल मिला अगर पूछे कितने महिला प्रतिनिधि की संख्या थी? ये थी आपकी 15 महिला प्रतिनिधि थी। ठीक, यानी ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन दिया, कौन सा संविधान सभा की प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? अगर पूछे संविधान सभा किसकी बात कर रहा है? प्रारूप समिति की बात कर रहा है। अगर पूछे प्रारूप समिति का गठन कब हुआ था? तो हुआ था आपका 29 अगस्त। कब हुआ था? 29 अगस्त 1947 यानी 1947। 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा का गठन हुआ था। और पूछे इसमें कुल टोटल कितने सदस्य थे? टोटल इसमें इसके 7 सदस्य थे। कौन कौन थे? देखते हैं आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक है, एक दूसरे थे आपके अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, ठीक है। एक थे आपके एन गोपाला स्वामी अयंगर, ठीक है। इसी प्रकार टोटल कितने सदस्य थे? टोटल आपके 7 सदस्य थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, एन गोपाला स्वामी अयंगर, ठीक है, डॉक्टर के मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, ठीक, एन माधव राज, जो कि किसके मित्र थे? किसके स्थान पर थे? बीएल मित्र के स्थान पर। बीएल मित्र जो कि 1948 में इन्होंने इस्तीफा दे दिया था। और एक थे आपके साथ में थे आपके टीटी कृष्णमाचारी, जो कि डीपी खेतान के स्थान पर थे। डीपी खेतान के 1948 में ही मृत्यु हो जाती है, जिसके स्थान पर आपके टीटी कृष्णमाचारी जो आपके प्रारूप समिति के सदस्य बने थे। ठीक, और इसका गठन हुआ था 29 अगस्त 1947 को। और इसके अध्यक्ष पूछे तो इसके अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें 30 अगस्त 1947 को इसका अध्यक्ष बनाया गया था। 30 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ठीक, तो पूछा कौन सा संविधान प्रारूप समिति के अध्यक्ष मतलब नहीं थे? ये थे आपके BN राव, BN है ये, यहाँ पर है BN राव जो है आपके, ये आपके संविधान सभा के प्रारूप समिति के एक सदस्य नहीं थे। ठीक, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, संविधान सभा का 5वां सभा कब आयोजित किया गया? ये तो क्वेश्चन एक बार हो चुका है। ठीक है, ये कब हुआ था? ये हुआ था 14 से 30 अगस्त 1947 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया, 24 जनवरी 1950 को संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था? 24 जनवरी 1950 को संविधान पर कितने लोगों ने हस्ताक्षर किया था? ऑप्शन दिया है 389,
ऑप्शन बी दिया 296, ऑप्शन पे दिया, ऑप्शन सी दिया 284 और ऑप्शन डी दिया आपको 256। ठीक है, तो अगर हम बात करें संविधान सभा के कुल कितने कापियों पर हस्ताक्षर हुए थे, टोटल आपके 3 कापियों पर हस्ताक्षर हुए थे। कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे, ऐसे थे आपके 284 सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे। ऑप्शन सी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया तिरंगा झंडा को संविधान सभा ने, यहाँ पर होगा संविधान सभा ने ध्वज के रूप में कब अपनाया। ठीक, ऑप्शन दिया 22 जुलाई 1947, ऑप्शन बी दिया आपका 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी दिया आपका 26 जनवरी 1950, ऑप्शन सी दिया 24 जनवरी 1950, ऑप्शन डी दिया 26 जनवरी 1930। ठीक है, तो किसकी बात करें, तिरंगा झंडा को संविधान सभा ने ध्वज के रूप में अगर पूछे कब अपनाया था, तो ये अपनाया था आपके 22 जुलाई 1947 को, 22 जुलाई 1947 को। यानी ऑप्शन ए हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम बात करें, कोई क्वेश्चन पूछता है कि तिरंगा झंडा जो है इसकी चौड़ाई और लंबाई का अनुपात कितना है, चौड़ाई संबंधी लंबाई की बात करें तो 2 संबंधी 3 को होगा, और लंबाई और चौड़ाई का अनुपात पूछे तो 3 संबंधी 2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 3 संबंधी 2 हो जाएगा। ठीक है, अगर पूछे जो आपका राष्ट्रीय ध्वज है उसका डिजाइन किसने तैयार किया था, पिंगली वेंकैया ने इसका मतलब डिजाइन जो आपका तैयार किए थे। ठीक है, और सर्वप्रथम जो भारत का झंडा था किसके द्वारा, तो बात कर रहे थे आपका भीखाजी कामा के द्वारा, कब, 1907 में जर्मनी के स्टुअर्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद के बैठक में हरा, लाल और केसरिया के रूप में तैयार किया था। किसके द्वारा तैयार किया था, भीखाजी कामा के द्वारा। कहाँ पर, जर्मनी के स्टुअर्ट में अंतर्राष्ट्रीय समाजवाद की बैठक में हरा, लाल और केसरिया के रूप में तैयार किया गया था। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया 1985 में भारतीय संविधान लागू होने के बाद संविधान सभा का अस्तित्व समाप्त हो गया। 1952 तक डैश इसने के रूप में जारी किया। ऑप्शन दिया भारत का वित्त आयोग, ऑप्शन बी दिया भारत का अस्थायी संसद, ऑप्शन सी दिया भारत का चुनाव आयोग, ऑप्शन डी दिया भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ऑप्शन डी क्या दिया है, भारत का सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, तो ये किसके रूप में जारी किया था, तो किया था भारत के अस्थायी संसद के रूप में, सांसद नहीं संसद होगा। ठीक है, यानी ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। ऑप्शन बी हमारा जो है ये सही आंसर होता है। अगर हम बात करें संविधान सभा की, इसने सन 1950 से 52 तक, कब, 1950 से 1952 तक संविधान सभा की अंतिम अथवा अस्थायी संसद के रूप में कार्य किया था। किसके रूप में, 50 से 52 तक संसद के रूप में कौन संविधान सभा कार्य किया था। ठीक है, और जो कि अगर पूछे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके संविधान सभा के निर्माता के रूप में अध्यक्ष थे। ठीक है, जो कि कब से कब तक थे, 9 दिसंबर 1946 और 26 नवंबर 1949 तक, 26 नवंबर 1949 तक। और जब इन्होंने संसद के रूप में 1950 से 1952 तक जब कार्य किया, तो उसमें अगर पूछे संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, तो ये थे आपके जे.बी. मावलंकर। जे.बी. मावलंकर ये कब से कब तक अध्यक्ष थे, संविधान सभा के संसद के रूप में संविधान सभा जब कार्य कर रहे थे 1950 से लेकर 1952 तक, तो वहाँ पर थे आपके जे.बी. मावलंकर। अगर पूछे जब संविधान सभा संविधान निर्माता के रूप में जब कार्य कर रही थी, तो उसमें कौन अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि 1946 से लेकर 1949 तक थे। ठीक, तो चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। अगर सेशन आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा और शेयर करना ना भूलिएगा। तो कल मिलते हैं आपके इसी के आगे जो क्वेश्चन बनेंगे उन क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, डेली आपको 10 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और हाँ, एक टॉपिक से लगभग आपको 25 से 30 क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। ठीक, चलिए मिलते हैं आपसे अगले सेशन में।